वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो कि केवीएस, डीएसएसबी और एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न की। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, तो ये प्रश्न ज्योग्राफी से रिलेटेड होने वाले हैं, तो ये पीजीटी ज्योग्राफी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न है हमारा, समानांतर फसल का उदाहरण है। तो समानांतर फसल सबसे पहले किसे कहते हैं? समानांतर फसल में वो आते हैं जो फसल तो जो दो फसल को एक साथ बो करके उगाया जा सकता है, वो समानांतर फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया है गेहूं और सरसों। क्या इस दोनों को एक साथ उगा सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी आलू और धान। ऑप्शन नंबर सी कपास और गेहूं। ऑप्शन नंबर डी ज्वार और आलू। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होने वाला है गेहूं और सरसों को हम एक साथ उगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों रबी की फसल, तो इस दोनों को एक साथ उगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई का विस्तार की बात करें तो पंजाब इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसके बिहार के क्षेत्र से सिंचाई होती है? ऑप्शन नंबर ए त्रिवेणी नहर, ऑप्शन नंबर बी ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन नंबर सी शारदा नहर, ऑप्शन नंबर डी पूर्वी यमुना नहर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो त्रिवेणी नहर, ये नहर क्या है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रों की सिंचाई त्रिवेणी नहर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होने वाला है, त्रिवेणी नहर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? यहाँ पे कुछ नदी दे दिए गए हैं और कुछ सिंचाई परियोजना दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है। तो जो इडुक्की है वहाँ पे क्या है, तापीय शक्ति गृह है, सवनश्री है, जल विद्युत परियोजना है कि घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना कि रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो यहाँ पे देखें तो इडुक्की जो है, इडुक्की नदी पे ये तापीय शक्ति गृह नहीं है उस पे इडुक्की पे। अगर सवनश्री पे देखें, सबरीगिरी पे, तो यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है इसमें सबरीगिरी नदी पे। घाट प्रवाह पे देखें, घाट प्रवाह में सिंचाई परियोजना है और रामगंगा एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, ये रॉन्ग होने वाला है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर है, 2, 3 और 4 सही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ मृदाएं दी गई हैं और कुछ प्रदेश दिए गए हैं, मतलब किस प्रदेश में कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं इसको मिलान करना। तो यहाँ पे देखें, लाल और दोमट मिट्टी सह्याद्री यहाँ पे देखते हैं कि नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, गुजरात के समीपस्थ क्षेत्रों में, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भागों में हम देखें तो यहाँ पे लेटेराइट मृदा पाया जाता है। और पंजाब हरियाणा मलबा गुजरात के समीप क्षेत्र में देखें तो गुजरात के समीप क्षेत्र में सौर अवगुणी मृदा होगा। अगर अरुणाचल प्रदेश इस समय बात कर लें तो यहाँ पे ये लाल दोमट मिट्टी ये होगी। तो 1, 4, 4 अंत में होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं दोनों ऑप्शन में ये दिया गया है, 2, 2 दिया गया है। तो हमारा लास्ट में जो 4 होगा इसको एलिमिनेशन के तौर पे हम देखेंगे। सबसे पहले एलिमिनेट करके, मतलब जैसे लेटेराइट मिलता है पश्चिमी घाट से संबंधित, तो अंत में 4 होगा। इस दोनों में 4 है। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा सही होने वाला है। तो जो कैल्शियम सरोजोई मृदा है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पंजाब हरियाणा और मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 2 का क्या होने वाला है, 2 का 3। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 का क्या है, 2 है, 2 इसमें 2 का 3 है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे एक बार मिलान करके देख लेते हैं।
लाल और दोमट मृदा किसमें है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश एवं सह्याद्री क्षेत्र में है, तो एक का एक ही होगा। जो कैल्शियम सरोजिमी मिट्टी है ये पंजाब, हरियाणा और मालवा क्षेत्र में 2 का 3 होगा। धूसर एवं भूरी मृदा कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में, धूसर और भूरी मृदा। लेटेराइट मृदा पश्चिमी घाट में है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है, किस नदी पे है तिलैया बांध? तिलैया बांध की बात करें तो ये बराकर नदी पे है, तो बराकर नदी इसका राइट आंसर होगा। तिलैया नदी बराकर नदी पे है, ये झारखंड में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत टिक्करपारा और नरोंज बांधों का निर्माण किया गया है? तो जो टिक्करपारा और नरोंज बांध है, कौन से नदी पर इसका निर्माण किया गया है? तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी महानदी पे है। कोसी होगा नहीं, दामोदर नहीं होगा, यहाँ महानदी है आंसर, तो महानदी इसका राइट आंसर होने वाला है। टिक्करपारा और नरोंज पारा ये महानदी जो है ये उड़ीसा में बहती है, छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है, तो और महानदी और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर महानदी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हीराकुंड डैम है किस नदी पर निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर भी महानदी होगा। महानदी पे ही हीराकुंड बांध है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे, गोदावरी नदी पे ये गांधी सागर, रंजीत सागर ये सब बांध चंबल नदी पे हैं। तो इस प्रकार से महानदी हीराकुंड बांध तो राइट आंसर होने वाला है। बात करें हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, फिर से उस प्रश्न को रिपीट कर दिया गया, तो ये महानदी का राइट आंसर, महानदी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जिस नदी जिस पर कोटेश्वर बांध निर्मित किया गया है, किस नदी पे कोटेश्वर बांध निर्मित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर होने वाला है। भागीरथी नदी है, इस पे क्या है कोटेश्वर बांध निर्मित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष केंद्र जल आयोग ने सिंचाई अनुसंधान और प्रबंधन संगठन की स्थापना की है? जल आयोग ने सिंचाई अनुबंधन और प्रबंधन संगठन की स्थापना कब की है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है 1984 इसका राइट आंसर होगा। 1984 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेकांग गंगा सहयोग परियोजना है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट क्या है? तो यहाँ पे है, यह एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है, सिंचाई परियोजना जिसमें भारत, म्यांमार, शक्तिमल है, जो एक जल विद्युत परियोजना है जिसमें भारत, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल की। ऑप्शन नंबर डी भारत का अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ रक्षा एवं सुरक्षा समझौता है, तो यह एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिक्रम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पे कौन सा बांध है? रिहंद बांध की लव कुश बांध, शारदा बैराज की राजघाट बांध? तो बेतवा नदी पर अगर देखें तो बेतवा नदी पे जो राजघाट बांध है बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो राजघाट इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शारदा बांध तो शारदा नदी पे है। रिहंद बांध ये रिहंद बांध है, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में है या उत्तर प्रदेश में है या झारखंड में है या उत्तराखंड में है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होने वाला है। जो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय है ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में, देखे थे पिछले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अधिकतम शुद्ध सिंचाई सिंचित क्षेत्र है? तो किसमें अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी डी है हमारा राइट आंसर होगा। तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है, अधिकतम शुद्ध सिंचित क्षेत्र है जिसको सिंचाई किया जा सकता है, तो यहाँ पे तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक में से कुर्नूल कडप्पा नहर निकाली गई है? तो कुर्नूल कडप्पा जो नदी है किस नदी से निकाली गई है? ऑप्शन नंबर ए पेन्नेरू, ऑप्शन नंबर बी कावेरी, ऑप्शन नंबर सी पलनार, ऑप्शन नंबर डी तुंगभद्रा। तो पेनेरू नदी से जो निकाली गई है वो कुर्नूल कडप्पा नदी निकाली गई है पेन्रू नदी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बगलिहार विद्युत परियोजना का निर्माण सिंधु जल संधि के प्राचलों के अंतर्गत हुआ है। जो बगलिहार जल विद्युत परियोजना है वह सिंधु जल संधि का एक भाग है, अंतर्गत है कि यह परियोजना संघ राज्य सरकार ने जापान और विश्व बैंकों के से प्राप्त ऋणों से पूरी तरह निर्मित की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है बगलिहार विद्युत परियोजना, यह सिंधु जल संधि के प्रचालों के अंतर्गत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। जो ऑप्शन नंबर बी है ये जापान की सहायता से बनाया गया है, तो ये रॉन्ग होने वाला है, ये कथन रॉन्ग होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, सिर्फ ए सही है, सिर्फ ए सही ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अलमाटी बांध इसका राइट आंसर होने वाला है कृष्णा नदी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर कौन सत्य नहीं है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। घग्गर के जल इंदिरा गांधी नहर परियोजना में उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो घग्गर नदी है ये ये बहती है बिहार में होकर के नेपाल से जाती है, लेकिन इंदिरा गांधी जो नहर है ये राजस्थान में है, तो ये बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता है। और जो निजाम सागर बांध है ये मांजरा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही। जो निजाम सागर बांध है वो मांजरा नदी पर स्थित है। पेनगंगा और गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा बिल्कुल बेनगंगा ये सब क्या है, गोदावरी की सहायक। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है, यहाँ पे 3 दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है? तो जो दामन गंगा है, दामन गंगा गुजरात से संबंधित है, बिल्कुल दामन गंगा गुजरात में है। जो गिरना है, गिरना सिंचाई परियोजना ये क्या है, महाराष्ट्र में है, बिल्कुल है। और जो पांबा है, पांबा सिंचाई परियोजना है केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही होने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? जो दुलहस्ती पावर परियोजना है ये चिनाब पे नदी पे स्थित है, या ब्यास पे, या रावी पे, या सतलज पे। तो जो दुलहस्ती परियोजना है ये पावर स्टेशन ये क्या है, ये चिनाब नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित से किस एक नदी पर आधारित है? जो दुलहस्ती परियोजना है ये किस नदी पर आधारित है? चेनाब नदी पे। चेनाब इसका राइट आंसर होने वाला है। जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है चेनाब नदी पे है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुलहस्ती ये फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है। दुलहस्ती बिजली स्टेशन परियोजना हो गया तो चेनाब नदी का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला परियोजना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? यहाँ पे सिंचाई परियोजना दिया गया है, ये किस जिला में है इसको दिया गया है। तो जो कदाना यहाँ पे क्या करना, कौन सा सुमेलित नहीं है इसको चूज करना है। तो कदाना परियोजना कहाँ पे है? पंचमहल जिला में है, बिल्कुल सही है। बारगी परियोजना जबलपुर में है, बिल्कुल सही है। पोचमपाल परियोजना ये गुंटूर जिला में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। पोचमपाल परियोजना का जो माल प्रवाह है ये परियोजना क्या है, बेलगांव में है, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सुमेलित नहीं है, तो नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो किसे निकाला गया है दामोदर नदी से? एडन नहर, सरहिंद नहर, बिस्ट दोआब नहर या ईस्ट ग्रे नहर? तो जो एडन नहर है, अगर एडन नहर की बात करें तो एडन नहर जो ये कहाँ से निकाला गया है? ये दामोदर नदी से निकाला गया है। और ये दामोदर नदी कहाँ पे बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है दामोदर नदी, और ये बंगाल का शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। तो इसकी जो सहायक नदी है ये एडन नहर, जो इसी से निकाला गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर निकाला है। ये दामोदर नदी घाटी, अगर पूछे कि भारत में सबसे पहला परियोजना है वो किस नदी पर लागू किया गया था, तो वो दामोदर घाटी नदी परियोजना को लागू किया गया। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना निगम कब स्थापित किया गया था? 1954 में, 1950 में, 1948 में, 1947 में? तो ऑप्शन नंबर 1948 में लागू किया गया था दामोदर घाटी परियोजना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। और ये दामोदर घाटी परियोजना भारत का सबसे पहली नदी परियोजना थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, से कौन सा सही है? दामोदर घाटी जो निगम है स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। जैसा कि हमने बताया था, ये क्या है कि स्वतंत्र रिवर वैली प्रोजेक्ट है प्रथम, ठीक है, मल्टीपर्पज। और जो दूसरा है कि दामोदर घाटी निगम है वो विद्युत ऊर्जा घर से संबंधित है। बिल्कुल सही है, यह दामोदर घाटी परियोजना किसी विद्युत उत्पादन के पर्पज से स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होने वाले हैं, एक दो दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध है निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो गांधी सागर भाग है, कोसी परियोजना का भाग है, चंबल परियोजना का भाग है। यहाँ पे जो गांधी सागर बांध है ये चंबल परियोजना का भाग है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो किस किस योजना परियोजना जो है वो किस किस राज्यों से होकर के गुजरती है, किस किस राज्यों को लाभ पहुंचाती है? तो यहाँ पे देखेंगे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होने वाला है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, इसका करेक्ट आंसर होगा। इन राज्यों को जो सरदार सरोवर परियोजना है वो लाभान्वित करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है अलकनंदा और भागीरथी और भिलगाना, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया अलकनंदा और भागीरथी के, गंगा और यमुना के, कि अलकनंदा और भागीरथी के, कि भागीरथी और भिलगाना के? तो जो टिहरी बांध परियोजना है ये कहाँ पे स्थित है? भिलगाना और भागीरथी के संगम पे। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है, भागीरथी और भिलगाना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो टिहरी बांध परियोजना है ये किस नदी पे है? तो ये क्या है, यहाँ पे टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पे होना चाहिए, भागीरथी नदी पे किया गया है। इसलिए जो टिहरी बांध परियोजना है ये भागीरथी नदी पे, ठीक है, भागीरथी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस उस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि टिहरी बांध परियोजना है वो भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? जो टिहरी पनबिजली है कॉम्प्लेक्स ये भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा और मुल्तान। तो ये टिहरी बांध परियोजना है ये क्या है, भागीरथी नदी पे है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? ये गोदावरी नदी पे है, कि महानदी पे है, या कृष्णा पे है, या नर्मदा पे है? तो नागार्जुन सागर बांध है ये क्या है, कृष्णा नदी पे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
चलते हैं न, तो यहाँ पे नर्मदा नदी की बात करना, तो यहाँ पे सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर, महानदी पे बात करना है, तो महानदी पे क्या, हम्म, हीराकुंड बांध को कहते हैं ना, हीराकुंड बांध को सरदार कहते हैं, हीराकुंड बांध को इस तरीके से नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। तो इस प्रकार से नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पे राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? वह है भीमा, ऑप्शन नंबर बी भद्रा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो कृष्णा नदी पे है, जैसा कि अब पिछले प्रश्न में देखे थे कि जो कृष्णा है, कृष्णा नदी पे क्या है कि जो नागार्जुन सागर परियोजना है वो कृष्णा नदी पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होने वाला है। सरदार सरोवर बांध यहाँ पे पूछा गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? यह नर्मदा नदी पे है, तो नर्मदा नदी इसकी राइट आंसर होने वाली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्यों को लाभान्वित करता है? तो यहाँ पे देखे थे वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान इसका राइट आंसर होने वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।